हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग काइजू नंबर 8 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसके सारे एपिसोड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि भाई हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का। सो मैं एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कुछ लोग पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तभी एक काइजू समुद्र से बाहर निकलता है और चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है और लोगों को उस जगह से बाहर निकाला जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि स्पेशल फोर्स काइजू से लड़ने के लिए वहां पर आ रही होती है और स्पेशल फोर्सेस काइजू के आसपास लोगों को चेक करने लगते हैं। जब ये कंफर्म हो जाता है कि काइजू के आसपास कोई भी नहीं है, तब स्पेशल फोर्सेस काइजू के ऊपर हेलीकॉप्टर से अटैक करना स्टार्ट कर देती है और बहुत सारी मिसाइलें काइजू के ऊपर बरसा देती है और बहुत सारे लोग ये सब लाइव देख रहे होते हैं। एंड तभी एक लड़की बोलती है कि यहाँ पर कौन सी डिवीजन आने वाली है। तभी एक लड़का रिप्लाई करते हुए बोलता है ये सब योकोहामा में हो रहा है, इसलिए थर्ड डिवीजन ही आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड डिवीजन हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने लगती है और वो सभी लोग काइजू के ऊपर गोलियों से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उस काइजू को बहुत ज्यादा चोट लगने लगती है। तभी हम देखते हैं कि लड़की बहुत बड़ी गन निकाल कर काइजू के ऊपर मार देती है, जिससे काइजू के दिल में छेद हो जाता है और काइजू फट जाता है और चारों तरफ काइजू के चिथरे फैल जाते हैं। तभी यहाँ पर एक क्लीनिंग टीम आती है जो काइजू की बॉडी साफ करेगी, जिसमें अपना मेन कैरेक्टर कापका भी होता है। एंड कापका काइजू के बॉडी पार्ट देखकर बोलता है आज तो हमें ओवर टाइम करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर मीडिया आ जाती है और सभी लोग थर्ड डिवीजन को थैंक यू बोलने लगते हैं शहर को बचाने के लिए। इसके बाद कापका और उसकी टीम काइजू के बॉडी पार्ट को हटाना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद कापका बोलते हैं कि यहाँ से हमारी बैटल स्टार्ट होती है और यहाँ पर कोई क्राउड नहीं है हमें चेयर अप करने के लिए और कोई हमारी सर्विस के लिए थैंक यू भी नहीं बोलता। हम फिर भी काम करते हैं, ये हमारा काइजू से लड़ाई करने का एक अलग तरीका है। तभी एक ड्रोन कापका के पास आकर रुकता है काइजू के सैंपल लेने के लिए और कापका ड्रोन के अंदर काइजू का छोटा बॉडी पार्ट डाल देता है। एंड कापका की टीम काइजू का एक बॉडी पार्ट उठा रहे होते हैं। तभी कापका बोलता है कि अभी उसको मत उठाओ, वो अनस्टेबल है और तभी वो बॉडी पार्ट फट जाता है और उसके साथियों को चोट लग जाती है। एंड तभी कापका बोलता है कि इतने बड़े काइजू को एक हफ्ते में हम काट कर कैसे हटाएंगे। इसके बाद कापका अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि वो काइजू की स्मेल अभी भी मेरे शरीर से आ रही है और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। तभी टीवी में थर्ड डिवीजन की कैप्टन आसिरो के बारे में बताया जा रहा होता है कि वो अभी सिर्फ 27 सालों की है और उन्होंने इतनी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े कारनामे कर डाले हैं। इसके बाद कापका अपना बचपन याद करने लगता है, जिसमें हम देखते हैं थर्ड डिवीजन की कैप्टन आसिरो उसके बचपन की दोस्त है। एंड कापका और आसिरो एक दूसरे से वादा कर रहे होते हैं कि हम बड़े होकर सारे काइजूस को मार डालेंगे। और उसके बाद कापका डिसअपॉइंटेड होकर बोलता है मैं आखिरकार ऐसी जगह पर क्यों आ गया, और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। और वो अपने आप को कन्विंस कर रहा होता है कि क्लीनिंग जॉब भी बहुत अच्छी है, मैं अपनी सोसाइटी को सपोर्ट कर रहा हूँ और बोल रहा होता है कि मैं अच्छे अपार्टमेंट में रहता हूँ, मुझे जो खाना है मैं वो खाता हूँ और क्या चाहिए जिंदगी में। इसके बाद कापका सो जाता है एंड अगले दिन कापका अपने काम पर चला जाता है और इसके बाद उसका एक साथी बोलता है ये नया लड़का हमारे साथ पार्ट टाइम काम करेगा और इसका नाम इचिकावा है और इचिकावा को भी डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है। और इचिकावा इससे मिलो ये है कापका, इसको ये डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना था पर ये सिलेक्ट नहीं हो पाया था, इसलिए इसने डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करना छोड़ दिया और अब ये यहाँ की फर्नीचर का पार्ट है, जिससे कापका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद कापका बोलता है नए लड़के को तुम पहले दिन डराओ मत। इसके बाद इचिकावा बोलता है क्यों सर, आपने हार क्यों मानी। फिर कापका कहता है मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी पर तुमको तो पता ही होगा यहाँ पर तुमसे अच्छा कोई ना कोई जरूर होगा और ये मैं जान गया था, मैं इस लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकता, अभी तुम छोटे हो बड़े होगे तो समझ जाओगे। इसके बाद इचिकावा बोलता है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। इसके बाद इचिकावा चेंज करने चला जाता है। तभी उसका दोस्त बोलता है मुझे लगा कि तुम दोनों की अच्छी बनेगी पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कापका फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है मुझे ऐसा कुछ बोलना चाहिए था जिससे मैं लूजर ना लगूं, क्या गिव अप करना कोई गुनाह है। इसके बाद वो सभी लोग काइजू को साफ करने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं इचिकावा को काइजू की इंटेस्टाइन साफ करने का काम दे दिया जाता है, जिससे कापका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा गंदगी रहती है और बहुत ज्यादा बदबू आती है। पर कापका को भी वही काम दे दिया जाता है, जिससे कापका बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और गुस्से से बोलता है कल भी मैंने यही काम करा था और आज भी मैं यही काम कर रहा हूँ। फिर मैनेजर कहता है तुम इंटेस्टाइन वर्क में बहुत ज्यादा अच्छे हो, इसलिए तुमको ये बार बार काम दिया जाता है और कापका गुस्से में काम करने के लिए निकल जाता है। फिर मैनेजर कहता है कापका हमेशा अपने काम की बुराई करता रहता है पर काम के लिए कभी मना नहीं करता, अगर ये डिफेंस फोर्सेस का टेस्ट पास कर लेता तो बहुत अच्छा ऑफिसर होता। काम करने के बाद सभी लोग पार्क में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इचिकावा का मूड बहुत ज्यादा खराब होता है काम के कारण और कापका पीछे बैठकर बहुत खुश हो रहा होता है, तभी उसको भी उल्टियां आने लगती हैं। इसके बाद कापका बोलता है क्या तुम अपने साथ लंच लेकर आए हो, और इचिकावा कहता है अब मेरा खाना खाने का जरा भी मन नहीं है। इसके बाद कापका उसको एक जूस का पैकेट देता है और बोलता है इसे पी लो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। और कापका बोलता है बदबू से बचने के लिए ये तुम अपनी नाक पर लगा लो, पर इचिकावा लगाना नहीं चाहता था पर कापका उसको जबरदस्ती लगा देता है। इसके बाद वो सभी लोग काइजू की पॉटी साफ करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद सभी लोग अपना काम खत्म करके घर जाने लगते हैं और कापका अपना काम करने फिर से लग जाता है। फिर पीछे से इचिकावा आता है और बोलता है थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मैं अपने पहले दिन टिक पाया यहाँ पर। और कापका हैरान हो जाता है। फिर इचिकावा बोलता है और हाँ सर एक और बात बतानी थी आपको कि डिफेंस फोर्सेस ने एज लिमिट 33 कर दी है क्योंकि उनको नए लोग नहीं मिल पा रहे थे। हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते, पर जब आपने बोला था कि मैंने
डिफेंस फोर्सेस की तैयारी बंद कर दी है तब आप बहुत ज्यादा दुखी थे और मुझे लगता है आपको तैयारी करनी चाहिए, पर मैं ये सब बोलने वाला कौन होता हूँ। अगर आपको हारे हुए इंसान जैसा रहना है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इचिकावा गुड नाइट कहकर वहां से जाने लगता है और इचिकावा बोलता है थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो। तभी इचिकावा के ऊपर एक काइजू हमला कर देता है और जैसे ही उसे खाने लगता है तभी कापका उसे बचा लेता है। फिर वो काइजू फिर से इचिकावा के ऊपर हमला कर देता है, तभी कापका उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और इचिकावा को बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ और जैसे ही तुम सेफ जगह पर पहुंचो डिफेंस फोर्सेस को बुला लेना। तभी इचिकावा कहता है सर आप अकेले नहीं लड़ पाओगे। तभी कापका कहता है अगर हम दोनों यहाँ रहे तो हम दोनों ही मर जाएंगे और तुमको डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है, तुम अपनी जान फालतू में नहीं गवा सकते हो। और इचिकावा वहां से भाग जाता है और कापका उस काइजू का अपनी तरफ ध्यान खींचकर वहां से भागने लगता है और वो काइजू भी कापका के पीछे भागने लगता है। तभी कापका एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और काइजू भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और कापका उस बिल्डिंग की खिड़की से नीचे कूद जाता है, जहां फिर हमें कापका के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर असीरो रो रही होती है और कापका बोलता है हमारा घर, तुम्हारा घर और स्कूल सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं इस काइजू के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं और मैं अपना गेम ही फिनिश नहीं कर पाया इस काइजू की वजह से। और असीरो बोलती है तुम इसलिए सैड हो। फिर असीरो बताती है कि मैं इसलिए सैड हूँ क्योंकि मीको मर चुकी है। फिर कापका कहता है वो तो तुम्हारी बिल्ली थी ना, और वो दोनों अपने शहर को देखने लगते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करेंगे। और कापका कहता है चलो देखते हैं कौन सबसे कूल ऑफिसर बन पाता है। और प्रेजेंट टाइम में कापका उस काइजू से बचकर बोलता है कि मैं अपनी जिंदगी ऐसे तो खत्म नहीं करना चाहता हूँ। और यहाँ पर कापका का पैर टूट जाता है और कापका को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और काइजू कापका को खाने ही वाला होता है। तभी इचिकावा आकर काइजू के ऊपर हमला कर देता है और कापका कहता है पागल हो तुम, यहाँ क्यों आए। एंड इचिकावा बोलता है मैंने आपको पहले ही बोला था, मुझे विश्वास है अगर मैं आपको यहाँ छोड़ दूंगा तो मेरी डिफेंस फोर्सेस में भी कोई जगह नहीं है। इसके बाद कापका को अपना रिजल्ट याद आता है जहाँ पर वो डिफेंस फोर्सेस में सिलेक्ट नहीं हुआ होता है और कापका बोल रहा होता है मैं इतना पावरलेस क्यों हूँ, मैं किसी को सेव नहीं कर पाऊंगा। और कापका बोलता है मैं कुछ भी सेव नहीं कर पाया हूँ, ना ही अपना गेम, ना ही अपने फ्रेंड की कैट और ना ही मैं इस बच्चे को बचा पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं एक टाइगर काइजू के ऊपर हमला कर देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पर आसिरो आकर काइजू को उड़ा देती है और रेडियो पर वो बोलती है टारगेट को मार दिया गया है और हमारे पास कुछ लोग जख्मी है, इगरासी तगरासी इंजर्ड लोगों का ध्यान रखो और सभी लोग मेरे साथ चलो, हमें इस एरिया को फिर से चेक करना पड़ेगा, कोई और काइजू बस तो नहीं गया है। और इन दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है जहाँ कापका सोच रहा होता है आसिरो कितनी कमाल की है और उसने एक बार में काइजू को हरा दिया और मैं कुछ कर नहीं पाया, वो मेरे से बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। इसके बाद इचिकावा कहता है कि जब आपने मुझे भागने के लिए बोला था वो एकदम सही डिसीजन था, क्योंकि अगर आप वहाँ पर नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं बच पाता। और इचिकावा कहता है सर आप बहुत ही ज्यादा कूल हो और आपको सच में डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहिए। और कहता है ये सब आपके ऊपर है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कापका कहता है इचिकावा तुम सही बोल रहे हो, मैं हमेशा चीजों से भागता नहीं रह सकता। और वो कहता है थैंक यू इचिकावा, तुम सच में मेरे अच्छे दोस्त हो। और कहता है हार मानने में कोई बुराई नहीं है, पर खुद से झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मैं फिर से डिफेंस फोर्सेस में जाने का ट्राई जरूर करूंगा। तभी कापका को उसके सामने एक काइजू दिखाई देता है और वो कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और जैसे ही कापका उसे देखकर चीखने लगता है वैसे ही काइजू उसके अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कापका धीरे धीरे बदलने लगता है। और जैसे ही इचिकावा पर्दा हटाता है कापका को देख के हैरान हो जाता है और जैसे ही कापका अपने आप को मिरर के अंदर देखता है तभी वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी कापका अपने बारे में इचिकावा को समझाने लगता है और तभी एक बूढ़ा आदमी कापका को काइजू समझ लेता है और उसके बारे में रिपोर्ट कर देता है। और तभी कापका बोलता है इसने आपके बारे में रिपोर्ट कर दी है, यहाँ से हमको जल्दी से भागना पड़ेगा। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कापका आसिरो से कहता है अगर तुम्हारे सामने काइजू आ जाए तो हमेशा उसके पैरों पर वार करना ताकि वहां से वो कहीं जा ना पाए। और आसिरो कहती है मुझे थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि काइजू तो मेरे से बहुत ज्यादा बड़े होंगे। तभी कापका बोलता है चिंता मत करो, जब भी तुम्हें डर लगेगा मैं तुम्हारे पास होऊंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और आसिरो बोलती है तुम झूठे हो। और तभी उसको एक फोन आ जाता है, तभी उसको बताया जाता है एक हॉस्पिटल में काइजू को देखा गया है। तभी आसिरो कहती है चिंता मत कीजिए, मैं अपनी टीम को लेकर वहां आ रही हूँ और उसे हम मार डालेंगे। और इसी के साथ एपिसोड ये वाला खत्म हो जाता है। हम सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि पूरे शहर में काइजू की बात फैल गई है और सभी लोगों को अपने घर में रहने के लिए बोला जाता है। और तभी वो बूढ़ा आदमी कापका को देखकर डर जाता है और कापका और इचिकावा जोर जोर से चीख रहे होते हैं और इचिकावा उस बूढ़े आदमी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है और कापका को बोलता है एक अच्छी स्माइल दो जिससे बूढ़ा आदमी शांत हो सके, लेकिन कापका बहुत गंदी स्माइल देता है जिससे बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है। और कापका उस बूढ़े आदमी के पास जा रहा होता है और जैसे वो दीवार को टच करता है दीवार टूट जाती है और वो दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं। और कापका बोलता है ये मैंने क्या कर दिया। और कापका
कापका बोलता है मैं पूरी तरीके से काइजू बन गया हूँ। और सभी लोग आवाज सुनकर अपने अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर इचिकावा कहता है इन लोगों ने डिफेंस फोर्सेस को कॉल कर दिया है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। और कापका कहता है अगर मैं यहाँ रहा तो हॉस्पिटल में परेशानी हो सकती है, मैं यहाँ से खिड़की से भाग जाऊंगा। और जैसे वो खिड़की खोलता है खिड़की के साथ पूरी दीवार टूट जाती है, जिससे हमें पता चलता है कापका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। और कापका कहता है ये तो कमाल हो गया, ये मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। और इचिकावा कहता है हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, और खिड़की से कूद जाता है और कापका भी उसी के पीछे पीछे कूद जाता है। फिर हमें डिफेंस फोर्सेस की कार दिखाई जाती है। तभी सोशिरो कहता है काइजू हॉस्पिटल से भाग गया है और वो इवैक्यूएट एरिया की तरफ जा रहा है। और इचिकावा भागते भागते सोचता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या सर सच में काइजू है। और वो पीछे मुड़कर बोलता है सर क्या आप सच में काइजू हैं। और कापका बोलता है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरे शरीर को क्या हो गया है। और तभी उसके मुंह में से एक अजीब सी चीज बाहर आती है जो एक पक्षी को पकड़ लेती है। और कापका कहता है देखो इचिकावा मैं एक पक्षी को जिंदा खा रहा हूँ। और इचिकावा कहता है रिस्पेक्टफुली सर ये बहुत ज्यादा गंदा है। इसके बाद कापका अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और कापका बोलता है मुझे बहुत जोर से टॉयलेट आ रही है। और इचिकावा कहता है सर आपका तो पार्ट ही नहीं दिख रहा जहाँ से आप टॉयलेट करोगे। और कापका से सहन नहीं होता और वो टॉयलेट गलत जगह से निकलने लगती है। और भाई ये एनिमे बहुत ज्यादा अजीब होते जा रहा है। इसके बाद कापका बोलता है अब मेरे से शादी कौन करेगा, अब बस मैं यहाँ पर मरना चाहता हूँ। और इचिकावा कहता है सर आपको ये सब छोड़कर बाकी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, चलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। और कापका बोलता है इचिकावा एक बात तो बताओ क्या मैं इस हालत में डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर पाऊंगा। और इचिकावा कहता है नहीं नहीं सर आपके पास जरा भी चांस नहीं, अगर वो आपको देखेंगे भी तो तुरंत ही मार डालेंगे। और कापका डरते हुए बोलता है अरे हाँ तुम तो सही बोल रहे हो। इसके बाद कापका बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है इसका मतलब ये है कि अब मैं कभी डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। अभी अभी तो मैंने डिसाइड करा था मैं फिर से डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करूंगा, पर इस बॉडी के साथ डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर पाना नामुमकिन है। और इचिकावा कहता है चलिए सर हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है और अगर हम अंदर चले जाएंगे तो हमें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। तभी कापका को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और इचिकावा कहता है क्या डिफेंस फोर्सेस यहाँ पर आ गई है। तभी कापका कहता है नहीं कोई चीज नीचे से आ रही है और ये एक काइजू है। तभी एक काइजू उनसे थोड़ी दूर जमीन फाड़ कर बाहर निकलता है और डिफेंस फोर्सेस को भी काइजू के बारे में पता लग जाता है। और आशिरो बोलती है एक टीम पुराने काइजू के पास जाएगी और हम सभी लोग नए काइजू के पास जाएंगे। इसके बाद कापका काइजू को देखकर बोलता है ये उसी तरह का काइजू है जिसने हम पर हमला करा था। और इचिकावा कहता है ये तो हमारे लिए अच्छा हुआ, इसके यहाँ आ जाने से हमारे पीछे कम लोग आएंगे जिससे हम आसानी से छुप सकते हैं। और इचिकावा कहता है ये अच्छा हुआ, हमारी वजह से उन लोगों ने पहले ही वो जगह खाली करवा ली थी, अब वहाँ पर कोई भी खतरे में नहीं होगा। और वो लोग छुपने के लिए जाने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं एक छोटी बच्ची की मदर मलबे के अंदर दब चुकी होती है और वो छोटी बच्ची जोर जोर से रो रही होती है और वो अपनी मदर को मलबे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है और उसकी माँ उसको वहाँ से जाने के लिए बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं काइजू की नजर उन पर पड़ जाती है और उसकी मदर वहाँ से बार बार भागने के लिए बोल रही होती है और वो छोटी बच्ची जरा भी नहीं सुन रही होती है और वो काइजू उस छोटी बच्चे को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो छोटी बच्ची अपने माँ के गले लगकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। और तभी हम देखते हैं कापका वहाँ आकर काइजू के मुंह पर बहुत जोर से मुक्का मारता है जिससे कि वो काइजू बहुत दूर जाकर गिरता है। और तभी कापका खुश होकर बोलता है क्या बात है, क्या मैं सच में इतना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और वो जैसे ही बच्चे के पास जाता है कापका से बच्ची बहुत ज्यादा डरने लगती है और कापका उसके सामने स्माइल करने की कोशिश करता है जिससे वो लड़की और ज्यादा डर जाती है। और कापका कहता है रो मत, मैं थोड़ी देर में यहाँ से चला जाऊंगा। फिर कापका उस लड़की की मदर को मलबे में से बाहर निकाल देता है और इचिकावा कहता है चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बस बेहोश हुई है अभी और थोड़ी ही देर बाद वो होश में आ जाएंगी। तभी वो काइजू वापस आ जाता है और कापका के ऊपर अटैक करने लगता है और कापका कहता है इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। और इचिकावा कहता है लेकिन सर आप यहाँ पर क्या करने वाले हो। और तभी कापका बोलता है अब मैं इसे बहुत जोरों का मुक्का मारने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कापका की बॉडी में करंट फैलने लगता है और फिर काइजू कापका के ऊपर अटैक करने लगता है और कापका काइजू के अटैक से बचकर काइजू के फेस पर एक बहुत जोरों का मुक्का मार देता है जिससे कि उस काइजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वहां पर खून की बारिश चालू हो जाती है। तभी इचिकावा कहता है आपको ये चीज किसी भी ह्यूमन के ऊपर ट्राई नहीं करनी चाहिए। और कापका कहता है अब सब चीज कंट्रोल में है, तुम इसकी माँ को लेकर हॉस्पिटल चले जाओ। तभी वो छोटी बच्ची कापका को देखकर डरने लगती है। तभी कापका उस छोटी बच्ची के पास जाकर बोलता है चिंता मत करो, थोड़ी देर में डिफेंस फोर्सेस आती ही होगी। और कापका वहां से जाने लगता है। तभी वो छोटी बच्ची कहती है मिस्टर काइजू आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। और इसे देखकर कापका को आशिरो की याद आने लगती है। फिर कापका कहता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। फिर इचिकावा कहता है सर मैंने यहाँ पर एम्बुलेंस को बुला लिया है, चलिए फिर किसी के आने से पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं। और कापका कहता है मैंने अभी भी हार नहीं मानी है। उसके थोड़ी देर बाद आशिरो और उसकी टीम वहाँ पर आ जाती है और वहाँ का नजारा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। तभी आशिरो उस बच्ची के पास जाती है और उससे काइजू के बारे में पूछती है। तभी वो छोटी बच्ची काइजू के बारे में
याद करके डर जाती है। तभी आशिरो कहती है चिंता मत करो, मैं सारे काइजू को मार डालूंगी। तभी वो छोटी बच्ची बोलती है प्लीज अब अच्छे काइजू को मत मारना, क्योंकि उस अच्छे काइजू ने मेरी माँ को बचाया है। और ये सुनकर आशिरो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। विटनेस के अकॉर्डिंग कापका का एक स्केच बनाया गया होता है और न्यूज चैनल का एंकर कहता है ये 8th काइजू है जिसे डिफेंस फोर्सेस ने कोड नेम दिया है काइजू नंबर 8, तो इसलिए इसे काइजू नंबर 8 कहा जा रहा है, जिसे अभी भी डिफेंस फोर्स ढूंढ नहीं पाई है। और तभी इचिकावा बोलता है ये सब तो हमारे हाथ से फिसलता ही जा रहा है। 3 महीने पहले सर एक ऐसे काइजू बने जो डिफेंस फोर्सेस से बचकर भाग पाए, अब सारी डिफेंस फोर्सेस इन्हें ढूंढ रही है। तभी उनका मैनेजर कहता है तुम्हारे लिए और कापका के लिए एक मेल आया हुआ है, कापका जॉब पर जल्दी चला गया है, क्या तुम इसे कापका को दे सकते हो? और इचिकावा वो मेल देने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी इचिकावा वो मेल देखता है तो एक डिफेंस फोर्सेस का मेल होता है जिसमें उन दोनों ने फर्स्ट राउंड पास कर लिया है। और मेल देखकर बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इचिकावा कापका का मेल लेकर उसके पास जाने लगता है और पीछे से उसके साथ ही बोलते हैं कि फाइनली कापका ने एग्जाम पास कर लिया है और मैं चाहता हूँ कापका इस बार डिफेंस फोर्सेस में हो जाए, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी इसके लिए। और इचिकावा कापका के पास पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाता है सर आपने एग्जाम पास कर लिया है। और कापका यहाँ काइजू के रूप में बदल कर खाना खा रहा होता है। तभी इचिकावा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत जोर से कापका को लात मारता है, आखिरकार तुम अपने बारे में सबको क्यों बता रहे हो? और कापका कहता है ये मेरी गलती नहीं है, मैं अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और इचिकावा बताता है जब हम हॉस्पिटल में पहुंचे थे तब हमने झूठ बोल दिया था, काइजू के डर से हम छुप गए थे और सभी लोगों ने इस बात को मान भी लिया था। फिर इचिकावा कापका को उसके डिफेंस फोर्सेस का लेटर दिखाता है और तभी इचिकावा कहता है सर मुझे तो लगा था आप खुशी से झूम उठोगे। तभी कापका बताता है फर्स्ट राउंड तो मैं हमेशा पास कर लेता हूँ, बस मैं सेकंड राउंड में फेल हो जाता हूँ। तभी इचिकावा पूछता है क्या आप इस बॉडी के साथ डिफेंस फोर्सेस का सेकंड राउंड देने जाओगे? और कापका कहता है चिंता मत करो, मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। और फिर कापका एक बॉटल खोलने लगता है और वो बॉटल से खुलती नहीं है तो काइजू का रूप धारण कर लेता है। फिर इचिकावा गुस्से से कापका को बहुत जोर से मारता है और कापका इचिकावा का पैर पकड़ के बोलता है जब तक एग्जाम होगा तब तक मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टेस्ट देने के लिए आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट आए होते हैं और वो डिफेंस फोर्सेस की बिल्डिंग देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी उनको एक लड़की बुलाने लगती है। तभी वो लड़की बोलती है ध्यान से सुनो बूढ़े आदमी। और कापका गुस्से से बोलता है मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अभी 32 साल का हुआ हूँ। और वो लड़की बोलती है इसलिए तो तुम बूढ़े हो चुके हो। और कापका इचिकावा से पूछता है ये बात सच है क्या? और इचिकावा कहता है हाँ ये सच कह रही है। और वो लड़की पूछती है क्या ये गाड़ी तुम्हारी है? और अगर ये तुम्हारी गाड़ी तो इसे रास्ते से हटाओ। तभी कापका कहता है यहाँ पर बहुत सारी जगह है, कहीं और पार्क कर लो। और वो लड़की कहती है नहीं आज मेरा लकी नंबर 5 है तो मैं यहीं पार्क करूंगी। और कापका कहता है रुको तुम्हें मैनर सिखाने पड़ेंगे। तभी वो लड़की अपना सूट को एक्टिवेट करके कापका की गाड़ी को दूर फेंक देती है और कापका चिल्लाते हुए कहता है ये तो कंपनी की गाड़ी थी। और वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम किकोरो सोनोमिया है और मेरी हॉबी काइजू को मारना है। लेकिन एक बात तो बता बूढ़े अंकल, तुम्हारे शरीर से काइजू की स्मेल क्यों आ रही है? और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो कर लो, क्योंकि मैं हूं तुम्हारा एनिमे वाला दोस्त और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। सो थर्ड एपिसोड में होता यह है कि कापका से पूछ रही होती है कि तुमसे काइजू जैसी स्मेल आ रही है और इचिकावा बात को कवर करने के लिए कहता है हम काइजू डिस्पोजल के अंदर काम करते हैं इसलिए हमसे ऐसी स्मेल आ रही होगी। और सोनोमिया कहती है तुम जैसे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और सोनोमिया पीछे मुड़कर देखती है तो कापका अपनी गाड़ी को सीधा कर रहा होता है और सोनोमिया कहती है तुम्हारे पास भी अपना प्राइवेट सूट है क्या? तभी कापका काट कर कह रहा होता है एग्जामिनी नंबर 2032 कापका हिमिनो, तुम बच्चे मेरा नाम याद रखना। इसके बाद तुरंत ही सोनोमिया का ड्राइवर कापका के पार्किंग स्पॉट पर गाड़ी खड़ा कर देता है और सोनोमिया कहती है मुझे लग रहा था कि ये सारे एग्जाम फालतू है पर मुझे अब एग्जाम देने में बहुत मजा आएगा। और सोनोमिया के जाते ही इचिकावा कापका के ऊपर भड़कने लगता है और वो कहता है तुमने अपनी पावर सबके सामने यूज क्यों करी? और कापका कह रहा होता है अरे मैंने तो काइजू का सिर्फ हैंड यूज करा था। ये सुनकर इचिकावा और भी ज्यादा भड़क जाता और बोलता है मैं तुमको घर भेज दूंगा। ये दोनों बहुत ज्यादा शोर मचा रहे होते हैं इसलिए इनसे गार्ड आकर पूछते हैं कोई प्रॉब्लम है क्या? और वो दोनों एग्जाम देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और कापका सोच रहा होता है मैंने तो गिव अप कर दिया था पर मुझे एक और चांस मिला है मीना के साथ खड़े होने का और इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। और नेक्स्ट सीन में कापका बता रहा होता है इस एग्जाम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिटनेस टेस्ट और एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। और एप्टीट्यूड टेस्ट में या तो आप पास होगे या फिर आप घर चले जाओगे। इसलिए कापका कहता है हमें फिटनेस टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट इकट्ठे करने पड़ेंगे। और सेकंड टेस्ट में हमें दिखाया जाता है कि कापका फिटनेस टेस्ट दे रहा होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब रहती है क्योंकि उसने तैयारी करना छोड़ दिया था और उसकी एज भी बहुत ज्यादा हो गई है। इसके बाद सभी लोगों की एक रेस होती है जिसमें कापका सबसे आखिर में होता है। हालांकि कापका काइजू वाली पावर यूज करना चाहता है पर वो करता नहीं है। और तभी सोनोमिया आकर कापका को बहुत चिढ़ाने लगती है
और कापका को सुनोमिया की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है, क्योंकि कापका ने सुनोमिया से बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हुई होती है और सुनोमिया मजाक उड़ाने के बाद यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर इचिकावा आकर कहता है, मुझे अच्छा लगा कि आपने काइजू की पावर यूज नहीं करी। और कापका बोलता है, ये बहुत ज्यादा अनफेयर होगा अगर मैं अपनी काइजू की पावर यूज करूं, क्योंकि यहाँ आने के लिए सभी लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। और कापका बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, क्योंकि उसने काइजू की पावर यूज नहीं करी, जिससे उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई और उसके बहुत कम मार्क्स भी आए हैं। इसके बाद हमें मीना के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। तभी यहाँ सोशिरो मीना से कह रहा होता है, ये इस बार के कैंडिडेट की लिस्ट है और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और मुझे नहीं लगता आपको काइजू को मारने के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट होगा। तब मीना कापका की फोटो देखकर कहती है, मुझे बताओ वहाँ पर क्या चल रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं इचिकावा हारो इची के बारे में कापका को बता रहा होता है और वो बताता है कि इसने टोक्यो न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी से टॉप करा हुआ है और इस साल का सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग बंदा भी यही है। इसके बाद ये है उरुहाशी, जो कि पावर से भरा हुआ है और ये फिटनेस रैंक में थर्ड आया हुआ है। इसके बाद आता है कागुराही। इस बंदे ने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी और इसका फिटनेस रैंक 1 है और वो बताता है कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ये सारे के सारे एलिट ऑफिसर बनना चाहते हैं। और कापका इचिकावा की बातें सुनकर कहता है, अच्छा तभी ये लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तभी इचिकावा कहता है, लेकिन इन सभी कैंडिडेट में सबसे ज्यादा टैलेंटेड सुनोमिया है, क्योंकि इसने 16 साल की उम्र में ही कैलिफोर्निया न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया था और इसको सभी लोग हराना चाहते हैं। और सुनोमिया कापका के पास आकर ताना मारती है कि तुमको पता चली गया मैं कौन हूँ। और कापका उसे पकड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी अच्छी हो। और कापका की ऐसी हरकतें देखकर सुनोमिया के गार्ड उसे पेल डालते हैं और सुनोमिया कापका के पास आकर कहती है, चलो आज देखते हैं कि आज आप कितनी बार पिटोगे। और कापका गुस्से में आकर कहता है, अब तुम देखते जाओ तुम कितनी बार हारोगी। और इचिकावा यहाँ आकर कापका को बताता है कि टेस्ट की दूसरी स्टेज में पिछले 2 सालों से काइजू की बॉडी को डिस्पोज करने का काम दिया जा रहा है और यही कारण था कि इचिकावा ने काइजू डिस्पोज करने वाली जॉब ली थी। और ये सुनकर कापका बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और कहता है, अब ये मेरी बारी है। अगले सीन में ये लोग एक बहुत बड़े गेट के सामने होते हैं और इनके सामने सोशिरो खड़ा होता है और सोशिरो बोलता है, मैं 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन हूँ और मैं टेस्ट का 2nd पार्ट होस्ट कर रहा हूँ और इस जगह आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और आपका टास्क है कि इस जगह पर आपको काइजू को ढूंढकर उन्हें मारना है। जिसे सुनकर इचिकावा और कापका बोलते हैं, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, ओ भाई मारो मुझे, क्योंकि उन लोगों ने ये सब सोचा ही नहीं था। और गेट खोलते ही इनकी तरफ एक बड़ा सा काइजू बढ़ता है और उनके ऊपर वो काइजू अटैक करने ही वाला होता है। तभी गेट बंद हो जाता है और सुनोमिया कापका को देखकर हंस रही होती है, क्योंकि कापका डर कर नीचे गिर जाता है और कापका इचिकावा के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने तो बोला था हम डिस्पोजल करने वाले हैं। और इचिकावा कहता है, मैंने सिर्फ तुमको 2 साल का रिकॉर्ड बताया था, मुझे भी नहीं पता था कि वो इस साल चेंज कर देंगे और ये लोग काइजू को मारने ऐसे जा नहीं सकते, इसलिए इनको एक स्पेशल टाइप का सूट दिया जाता है। और सोशिरो कहता है, ये सूट काइजू की ऑर्गेनिक बॉडी से बना हुआ है, जो कि पहनने वाले की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इस टाइम हमारे पास काइजू के अगेंस्ट इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद ये साइंटिस्ट बताती है, इस बार आए जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी जो पावर है वो 10% से ऊपर ही है। तभी सोशिरो कहता है, इस बार तो हमको बहुत अच्छे कैंडिडेट मिलने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर जिसकी होती है वो सुनोमिया होती है और सुनोमिया की पावर होती है 46%। और ये बात साइंटिस्ट को भी समझ में नहीं आ रही होती है कि सुनोमिया की पावर इतनी ज्यादा क्यों है। सोशिनो ये देखकर कहता है कि ये लड़की तो पहले से ही एलिट ऑफिसर जितनी पावर रखती है। और साइंटिस्ट भी कह रहे होते हैं कि ये लड़की अभी तक की सबसे पावरफुल कैंडिडेट है। और इचिकावा को यहाँ पर टेंशन होने लगती है कि उसकी कॉम्बैट पावर 8% ही क्यों है। लेकिन सोशिरो कहता है, चिंता मत करो, क्योंकि तुम लोग अभी अपने सूट की इतनी ही पावर खींच पा रहे हो। और सोशिरो कहता है, पहले टाइम के मुकाबले 8% एक बहुत अच्छी पावर है और तुम्हें टेंशन तब होनी चाहिए जब तुम्हारी पावर 0% हो, क्योंकि 0% वाले हमेशा फेल होते हैं। और तभी हम कापका को देखते हैं और कापका की कॉम्बैट पावर 0% होती है। हर एनिमे की तरह अपने मेन कैरेक्टर की पावर भी बहुत ज्यादा कम होती है। समझ रहे हो ना तुम लोग, ये बंदा वैसे भी काम का नहीं लगता मुझे तो। लेकिन कापका अपना फुल ट्राई मार रहा होता है कॉम्बैट पावर बढ़ाने के लिए, लेकिन उसकी पावर जरा भी नहीं बढ़ रही होती है। और सुनोमिया कापका को देखकर मन ही मन सोच रही होती है कि ये बंदा अपनी ट्रू पावर क्यों नहीं दिखा रहा है, जो कि इचिकावा ने पार्किंग लॉट पर दिखाई थी। और सभी लोग अपना सूट पहन लेते हैं और तभी सोशिनो कहता है, चलो अब टेस्ट को शुरू करा जाए। तभी वो सभी लोग टेस्ट की जगह पर आते हैं और सोशिनो टेस्ट को एक्सप्लेन करता है। उनका यहाँ पर एक टारगेट है, जो कि एक बड़ा सा होजू काइजू और 36 छोटे छोटे काइजू, जो यहाँ पर अलग अलग जगह पर बिखरे हुए हैं। इन काइजूस ने पिछली बार 16 लोगों को मार डाला था। और सोशिनो एंड में ये कहता है, अगर किसी को एग्जाम नहीं देना तो वो अभी भी मना कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी की भी जान जा सकती है। और एग्जाम के शुरू होती ही सुनोमिया यहाँ वहाँ कूदने लगती है और थोड़ी देर में ही उसने एक काइजू को मार भी दिया और उसके तुरंत बाद ही उसने एक और काइजू को मार दिया। और सभी लोग सुनोमिया को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये ऐसा कर कैसे पा रही है। इसके बाद हम कापका को देखते हैं कि कापका इतना ज्यादा कमजोर है कि वो अपनी गन भी नहीं उठा पा रहा
होता है। इसके बाद सोसिनो ये अनाउंस करता है कि थर्ड डिवीजन की कैप्टन मीना ये मैच देख रही है, इसलिए मीना को इम्प्रेस करने का मौका कोई खो मत देना। और ये चीज सुनकर कापका को यहाँ पर मोटिवेशन मिल जाता है। दूसरी तरफ कापका इचिकावा से पूछता है कि क्या तुम जानते हो हमें ट्रैक करने के लिए ड्रोन्स क्यों है हमारे ऊपर? और इचिकावा कहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर उन्हें काइजू की ही गिनती करनी थी तो उनके ऊपर वो ट्रैकर लगा सकते थे। कापका कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग ये चीज देखना चाहते हैं कि हम लोग सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। कापका कहता है कि इन सारी चीजों का मतलब ये है कि हमें अटैकर्स को सपोर्ट करना है। इसके बाद कापका अपने सूट से एक छोटी गन निकाल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कापका और इचिकावा एक काइजू की तरफ भागते हैं जिसके ऊपर बाकी कैंडिडेट अटैक कर रहे होते हैं। और कापका उस काइजू को देखकर बोलता है इसे तो मैंने पहले भी डिस्पोज कर रखा है। तभी कापका उस काइजू के ऊपर स्टन ग्रेनेड मारता है, इससे ये काइजू डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और कापका कहता है कि इस काइजू की आंखें कमजोर होती हैं लेकिन इसकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, इसलिए अगर ये काइजू एक बार फ्रीज हो गया तो ये काइजू बहुत ही ज्यादा आसान टारगेट हो जाता है। और कापका यहाँ बाकी अटैकर्स से कहता है कि इस काइजू के पेट पर मारो क्योंकि उसकी चमड़ी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर होगी। और बाकी कैंडिडेट्स कापका की बात मानकर उसके पेट पर निशाना साधने लगते हैं और ऐसा करते ही काइजू का पेट फट जाता है और काइजू वहीं के वहीं ढेर हो जाता है। और ये चीज देखकर हारुइची कहता है अरे थैंक यू सुनोमिया के दोस्त। और कापका उससे कहता है कि मैं सुनोमिया का दोस्त नहीं हूँ। और मीना भी यहाँ पर कापका को देख रही होती है और कापका भागते भागते कह रहा होता है कि मैंने इतने सारे काइजू डिस्पोज करे हैं कि मुझे काइजूस के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज है। अब यहाँ पर कापका इसी नॉलेज का यूज करके इस एग्जाम को पास करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर सभी लोग भाग ही रहे होते हैं कि तभी एक काइजू कापका को पकड़ लेता है और यहाँ पर कापका के मुंह से भी खून निकलने लगता है। और कंट्रोल रूम में सबको पता चल जाता है कि कापका को बहुत ही ज्यादा चोट आई है और कापका अब लड़ाई नहीं कर सकता। और कापका को यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि अब वो फेल हो जाएगा क्योंकि वो लोग थोड़ी देर में शील्ड को ऑन कर देंगे। और कापका खड़े होने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा होता है क्योंकि मीना उसे देख रही होती है, लेकिन यहाँ पर सुनोमिया आकर काइजू को मार डालती है। और काइजू को मारने के बाद फिर से कापका की बेइज्जती करने लगती है और उसे नीचे दिखाने लगती है। लेकिन कापका यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो फेल होने से बच गया। और सुनोमिया जाते हुए कापका को कहती है आप यहीं पड़े रहो और मैं जा रही हूँ सारे काइजूस को मारने। और सुनोमिया बड़े वाले काइजू को मारने के लिए चली जाती है, जिसे देखकर बाकी कैंडिडेट हैरान हो जाते हैं। और सभी लोग हैरान इसलिए होते हैं क्योंकि सुनोमिया बाकी छोटे छोटे काइजूस को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है। और कापका फुल ट्राई कर रहा है खड़े होने का, पर फिर भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका पैर टूट चुका है। और होशिनो कापका को बता रहा होता है तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे फ्रैक्चर हो गए हैं और हो सकता है तुम्हारे ऑर्गन्स भी डैमेज हो गए होंगे। और ये सब सुनकर कापका सोचता है क्या वो फिर से हार गया है। और सोसिनो कहता है अगर तुम मेरी बात मानो तो एग्जाम को ड्रॉप आउट कर दो। लेकिन कापका यहाँ पर गिव अप करने के लिए जरा भी रेडी नहीं रहता है और इसी के साथ कापका अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाता है। इसी के बाद कापका की कॉम्बैट पावर 0% से 0-0 बन हो जाती है। और इसी के साथ गाइस ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है और जब भी नेक्स्ट एपिसोड आएगा हम लोग उसका भी एक्सप्लेनेशन बना देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुमको वन पीस और जेजेके पसंद है तो तुम हमारा चैनल चेकआउट कर सकते हो क्योंकि हम लोग उनके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सी यू।